Hi everyone, my name is Ravi Prakash and in this video we'll be discussing how to start your preparation for CAT 2022 if you are a repeater. Okay, तो अगर आप repeater हो तो आप कैसे start करो preparation CAT 2022 का. See, first of all, don't take unnecessary burden. Okay, ये बहुत important है. I've talked to a lot of people actually and ये unnecessary burden ना बहुत आपको hamper करता है आपके preparation में. Okay, so don't take that unnecessary burden. So like for example attempts. Okay, now people will call me and say sir मेरे 3 attempts हो गए, मेरे 2 attempt हो गए, मेरे 4 attempt हो गए. Am I good enough to give this CAT and all? Okay, देखो. First of all, I'll say only count proper attempts. पहले सिर्फ अपना proper attempts count करो. Okay. Now proper attempts कहने का क्या मतलब है? It basically means that if you have studied very seriously, then you count your attempt. ठीक है? और you are given 20 plus marks. अगर आपने अपने prepare को 20 plus marks दिया था preparation करते हुए and you analyzed all those marks, ठीक है, देन ओनली यू काउंट एज अटेम्प्ट. अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता. आप ऐसे ही कैट दे रहे हो विदाउट मच प्रिपरेशन एंड बोल रहे हो कि मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर दिस एग्जाम एंड ऑल. सो डोंट टेक दैट अननेसेसरी बर्डन, राइट? ओके. सेकेंड थिंग इज नाउ आइडेंटिफाई योर वीक सेक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ दिस इज वॉट मेनी पीपल डोंट डू. ओके, वीक सेक्शन और वीक अपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है बिकॉज दैट्स व्हाट दिस प्रिपरेशन फेज इन दिस नेक्स्ट 7 months विल बिल्ड यू. ओके, सो बेसिकली आपको अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है. नेवर रन अवे फ्रॉम योर वीकनेस. बहुत लोग क्या करते हैं, अपने वीकनेस से भागते हैं. ठीक है, नेवर रन अवे फ्रॉम योर वीकनेस. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई योर वीकनेस. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपका वीकनेस है यहाँ पे LRDI, आपका वीकनेस क्वांट हो सकता है, आपका वीकनेस वर्बल हो सकता है. एनीथिंग कैन बी योर वीकनेस, राइट? और कुड बी अलजेब्रा इन क्वांट, कुड बी it could be arithmetic in quant, could be some topic of LRDI, could be RC in verbal. कुछ भी weakness हो सकता है. ठीक है, so now because you have given CAT, आप CAT दे चुके हो, right? So you know that कहाँ कौन से क्वेश्चंस को चूज करने में आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ था, है ना? Where did you feel that where did you have that uncomfortable feeling while giving all those exams? किस टाइप के क्वेश्चंस में? could be algebra, could be geometry, could be RCs. हाँ, कहाँ पे आपको uncomfortable फील हुआ था? आपको वो पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है एंड उस पर आपको वर्क करना है, राइट? नाउ वर्क करने के लिए दिस इज अ परफेक्ट टाइम बिकॉज अप्रैल, मई एंड जून. हाँ, सो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बाई जुलाई वी हैव अराउंड 2.5 to 3 months. हाँ, जब भी आप प्रिपरेशन आप स्टार्ट करो अपना, सो बिफोर जुलाई इफ यू कैन गिव दोज 3 months हियर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस 3 months में, बिकॉज जुलाई से क्या होता है, मॉक्स से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, लॉट ऑफ मॉक्स विल सी फ्रॉम जुलाई एंड द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई. अभी भी 1-2 मॉक मिल जाएंगे आपको, बट जुलाई से इट इज लाइक एवरी वीक और काइंड ऑफ ऐसे मॉक चलते हैं. ठीक है, सो बिफोर जुलाई, सो लेट्स से इन नेक्स्ट 60 days आप अपने वीकनेस से बहुत वर्क करोगे. ठीक है, सो वर्क ऑन योर वीकनेस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीकनेस है अलजेब्रा, ओके, सो आप ना अलजेब्रा में लेट्स से कि आप यू कैन सॉल्व सम 1000 क्वेश्चन. सोचो कि मेरे को ना 1000 क्वेश्चन सॉल्व करना है 60 days में एंड आई विल कवरिंग डिफरेंट वेराइटीज. ओके, तो डिफरेंट वेराइटीज बहुत ज़रूरी है. सो सॉल्विंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन. एट द मीन टाइम इन द मीन टाइम आपका सारा वो कॉन्सेप्ट भी ब्रशअप हो जाएगा, है ना? देन आफ्टर दैट वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस योर वीक सेक्शंस लाइक अलजेब्रा, लाइक फॉर एग्जांपल LRDI, है ना? सो आपको इन सब पे एक एक करके वर्क करना पड़ेगा, राइट? सो इसके लिए एक प्लान आउट कर लो. हाउ डू यू प्लान आउट एक्चुअली? While solving while preparing for CAT, one of very important thing is actually like you have to solve new questions. Okay, solving new questions is very very important, right? New questions means questions which are new for you. Okay, that is actually called working hard work in right direction. Okay, I always say in my live classes that we need to work hard in right direction. Okay, now what is this actually? बोलोगे क्या है ये? Now I've seen many people, सर हमने 12 hours पढ़ाई की, हमने 10 hours पढ़ाई की, हम 10 hours पढ़ते हैं, हम 8 hours पढ़ते हैं, राइट? विच आई स्टडी फॉर 14 hours. कोई बोलेगा करते क्या आप? तो अलजेब्रा का जो नोट्स में उसको ऐसा नोट्स रिवाइज कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके. ठीक है, जो LRDI का नोट्स रिवाइज के LRDI के किए हुए सेट्स कर रहे हैं. ये थोड़ी ना हुआ पढ़ाई. एक बार रिवाइज कर लिया आपने, दैट्स अ बेसिक रिक्वायरमेंट, वो तो करना ही है. बट आपको अलजेब्रा का अपना नोट्स क्यों याद रखना है? आपको LRDI के जो सेट्स किए हैं उसको एक बार और क्यों रिवाइज करना है? बिकॉज यू वांट टू सॉल्व दोज न्यू क्वेश्चंस. ठीक है, जब कैट में आप न्यू क्वेश्चंस देखो तो डरो नहीं.
डोंट गेट अफ्रेड ऑफ दोज न्यू क्वेश्चंस व्हेन यू सी दोज क्वेश्चंस इन कैट. सडनली कोई अलजेब्रा का न्यू क्वेश्चन आ गया, अब आपको तो बस वही नोट्स के पुराने क्वेश्चंस ही याद है ना. सो एग्जैक्टली ये तो कोई क्वेश्चन मैच नहीं करेगा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. दैट्स नॉट कैट यार, ठीक है, ये कैट नहीं है. तो वहां पे एप्टीट्यूड चेक हो रहा है. ओके, सो आपको न्यू क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है. सो सॉल्व दोज न्यू क्वेश्चंस, न्यू LRDI सेट्स. इसमें क्वांट भी आएगा, इसमें LRDI भी आएगा, ठीक है. सो इन दिस क्वांट विल ऑल्सो कम, इन दिस LRDI विल ऑल्सो कम. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस इन क्वांट एंड LRDI. ओके, तो देखो ऐसे प्लान आउट करो. फॉर एग्जाम्पल आपके पास अभी बहुत टाइम है, तो फॉर लेट्स से आप LRDI में जस्ट यू कैन प्लान लाइक कि मुझे ना क्या करना है, मुझे 3 सेट्स पर डे करना ही करना है. 3 सेट्स पर डे. ओके, एंड दिस 3 सेट्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी. सॉल्व ऑन फोकस ऑन सॉल्विंग गुड क्वालिटी सेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू डोंट फोकस ऑन सॉल्विंग गुड क्वालिटी सेट्स, देन क्या होता है कि इतना आपका ब्रेन का लेवल नहीं बन पाता. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गिव ए सिंपल एग्जाम्पल. कंपेयर योर माइंड, ठीक है, विथ योर बॉडी. ओके, सिंपल सी चीज़ है, राइट. नाउ आप जब एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है ना, यू वांट टू डू वेल देयर. आप कैट का क्वेश्चन देख रहे हो एंड मेरे को आज कैट क्लियर करना है, मेरे को क्या कैट क्लियर करना है, ठीक है. सडनली एक LRDI सेट आया स्क्रीन पे. अब रिस्पॉन्ड कौन करेगा सेट देख के? आपका माइंड. ओके, आपका माइंड वो सेट देखा, हाँ, बट माइंड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया. क्यों? तो आपका माइंड आपसे बेसिकली ये बोल रहा है कि ये कौन सी वेराइटी है. आशा तो तूने बहुत आसान सेट सॉल्व किए, बहुत इजी करा है मुझसे. अब सडनली एग्जाम बोल रहे हो कि ये सेट करके दो मेरे को 10 मिनट में. So it's a fight between your body and mind actually. Okay, so you have to show your mind, you have to give your mind a lot of exposure, different types of set, tough qualities of set, lengthy sets, थोड़े tricky sets. तो सारे को आपको mind को ना prepare करना है. It's just like preparing your body. अगर आप जिम में जाते हो, ठीक है, let's say running a 5 किलोमीटर मैराथन. अगर आप 5 किलोमीटर का एक मैराथन रन कर रहे हो, ठीक है, मान लो संडे में आपको बोलो कि अपना जाओ ये रेस रन करो 5 किलोमीटर का, आप रन कर रहे हो, ठीक है. नाउ यू वांट टू विन इट, ठीक है. आपका माइंड बोलेगा तुमको जीतना है, लेट्स विन दिस. आपका बॉडी बोलेगा अब तो मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ, आई एम कम्प्लीटली लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा. हाँ, यू आर स्वेटिंग डाउन, आप रन नहीं कर पा. आपका माइंड चाहता है आप जीतो, बट आपने अपने बॉडी को ट्रेन नहीं किया. You didn't go to gym, you didn't exercise, हाँ, you didn't practice for that. तो अपने बॉडी को ट्रेन नहीं किया, तो वही होगा ना. वहाँ पे बॉडी चाहता है, वहाँ पे माइंड चाहता है कि आप जीतो, बट बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. यहाँ पे एग्जाम में क्या होता है, आपका बॉडी चाहता है, आपका हार्ट चाहता है कि आप सॉल्व करो, बट माइंड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. तो इट्स ऑलवेज अ गेम बिटवीन माइंड वर्सेस बॉडी एक्चुअली. ओके, तो आपको रिस्पॉन्ड कराना है. हाँ, सो राइट नाउ द फोकस इज ऑन प्रिपेयरिंग योर माइंड. आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना है फॉर टफ सिचुएशंस, फॉर ट्रिकी सिचुएशन. तो फॉर सॉल्विंग न्यू क्वेश्चंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड गुड क्वालिटी ऑफ LRDI सेट्स एंड गुड क्वालिटी ऑफ LRDI 20 न्यू क्वेश्चंस ऑफ क्वांट. मेक इट अ हैबिट कि मेरे को ना 20 न्यू क्वेश्चंस क्वांट के करने ही करने हैं, ठीक है. सो दोज 20 न्यू क्वेश्चंस ऑफ क्वांट ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छे, जहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो, नॉट सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, राइट, जहाँ पे एटलीस्ट 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हो. ओके, तो दीज आर गुड क्वालिटी क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल जस्ट लुक एट 2021 का ऑलजेब्रा, हाई क्वालिटी ऑलजेब्रा क्वेश्चंस इन कैट 2021. कैट 2020 में भी फ्यू क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक, एकदम सिंपल क्वेश्चन नहीं आया, 2-3 कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया, ठीक है. दैट्स व्हाट टिपिकल कैट इज ऑल अबाउट, राइट. तो इसलिए आपको अपने माइंड को ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इम्प्रूविंग योर माइंड, ठीक है. तो माइंड को इम्प्रूव करने के लिए वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्डिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करना है. ओके, दैट्स व्हाट यू आर गोइंग फॉर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. हाँ, इसी चीज़ का आपको बाद में पेमेंट मिलेगा, ठीक है, जब आपका माइंड एक स्ट्रांग हो जाएगा, कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. दैट्स वाई दीज गाइज फ्रॉम IIMs एंड IITs गेट सच हाई पैकेजेस, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे वर्क किया, दे वर्कड ऑन देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है. तो इसलिए कंपनीज प्रेफर करती हैं गाइज फ्रॉम गुड कॉलेजेस, बिकॉज दे हैव क्लियर्ड सम गुड एग्जाम, दे हैव अ गुड पेयर ग्रुप, दे आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग गुड, उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत अच्छा है. ओके, सो आपको अपने प्रिपरेशन फेज में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करना है, राइट. बहुत लोग ये काम ना बहुत स्टेज पे कर चुके होते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल किसी ने ये काम 12th लेवल पे कर लिया होगा. एट 12th लेवल somebody cleared a good exam like JEE क्लियर कर लिया, some into NIT, some into IITs. those kind of people have already worked on that problem solving skill, ठीक है. बहुत लोगों ने नहीं किया, अभी करना है. एंड ऐसा नहीं कि भी नहीं हो सकता, बहुत लोग हैं यार
आई और मैंने कितने लोगों का रिजल्ट शेयर किया था, पीपल गेटिंग 99.5 प्लस 99 प्लस, मेरे मोस्ट ऑफ दीज स्टूडेंट्स वो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, जिन्होंने कभी लाइफ में बहुत पढ़ाई नहीं की, एंड नाउ दे स्टडीड फॉर सम 10 to 12 hours a day, and they worked very hard. I've seen their mocks का score fluctuating, then increasing, okay, taking a lot of sessions for them, motivation sessions and strategy sessions उनको correct करने के लिए, content तो है ही, so all those things are very very important, okay. so इसलिए ये काम बहुत लोग 12th लेवल पे कर चुके होते हैं, आपको अभी इस लेवल पे करना है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इंक्रीज करना है, राइट. सो दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू, you need to so you need to spend time with the questions, okay, that is very very important, okay. Spend time with the questions. So spend time with the questions का basically क्या मतलब है? For example, if you are practicing an LRDI set, okay, तो LRDI set को अगर आपसे वो solve नहीं हुआ, so keep on trying for at least 25 से 30 minutes और try करो ही करो, ठीक है, एंड वो एग्जॉस्टिवली ट्राई करो, आप बिल्कुल एग्जॉस्टिव होना चाहिए. ये नहीं कि आपने ट्राई किया, 2 मिनट ट्राई किया, फिर टेलीग्राम ग्रुप, फिर व्हाट्सएप ग्रुप, ये नहीं, राइट. 30 मिनट्स के बाद आपने अगर ट्राई किया तो यू शुड फील टायर्ड कि बहुत दिमाग पे बहुत वर्क किया है, ओके. सिमिलरली लाइक क्वांट, तो क्वांट में अगर आपने किसी क्वेश्चन पर सॉल्व नहीं हुआ, एटलीस्ट ट्राई फॉर सम 10 to 15 minutes, राइट, एंड ट्राई दिस इन अ वेरी एग्जॉस्टिव वे, ठीक है. तब तक डोंट गिव अप, जब तक आप यही नहीं करते तो गिव अप नहीं करना है, ओके, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली वर्किंग ऑन योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. तो आपको इतना वर्क करना पड़ेगा, राइट, एंड तब तक गिव अप भी नहीं करना है आपको. तो इट्स लाइक कि जब सपोज आपने 30 मिनट्स अपने बॉडी को ट्रेन किया जिम में, कितना टायर्ड फील करते हो आप, राइट, वही काम करना है आपके माइंड के साथ. 25-30 मिनट्स का वो एग्जॉस्टिव ट्राइंग होना चाहिए विदाउट टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप एंड ऑल, ओके. तो यू शुड फील टायर्ड, दैट इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे आप वर्क कर रहे हो, ठीक है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली अगर आपको मैं 2 चीज़ें बोलूँ ना कि इन दीज 2 आर दी मूल मंत्रस टू क्लियर कैट 2022, वो 2 चीज़ें पता क्या होंगी. फर्स्ट थिंग इज प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस, डोंट बी अफ्रेड ऑफ प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, करना है, ओके. एंड सेकेंड थिंग इज स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चंस. ये आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपने लास्ट ईयर कैट नहीं क्लियर किया है, सो इधर यू अवॉइडेड न्यू क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम और यू डिडंट स्पेंड टाइम विद द क्वेश्चन, ओके. ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ है, ओके. सो मेक श्योर दैट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस, ओके. ऑल्सो आई से रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, ठीक है, अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा रिड्यूस करो आप लोग, ठीक है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ऑब्वियसली व्हेन आई से रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, इट डजेंट मीन दैट आप अपने पढ़ाई वाला टाइम है, क्योंकि ऑल दिस थिंग्स आर टुडे, सब कुछ ना, एग्जाम आपका सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, ओके. एवरीथिंग इज गोइंग ऑनलाइन. आप जॉब कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, अर्निंग लैक्स ऑफ सैलरीज, ऑल ऑनलाइन, ठीक है. तो ये सब कोई बहाना नहीं है मेरा आईज में पेन हो रहा है, मेरा आईज में इरिटेशन हो रहा है, ठीक है. ऑल दोज थिंग्स इट वोंट वर्क, ठीक है. सिंपल से मैं अपने क्लास में हमेशा बोलता हूँ इन चीज़ों को. कोई ये आपको सर मेरा ये पेन हो रहा है, वो पेन हो रहा है, आयोडेक्स मलिए, काम पे चलिए, ठीक है. सेम थिंग, आई से पेन हो रहा है, आई ड्रॉप डालो एंड देन कीप ऑन स्टडिंग. पीछे नहीं भाग सकते, यू कांट रन अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, राइट. सो ऑब्वियसली आप व्हेन यू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम, तो देखो फॉर एग्जाम्पल अपना आप एफबी रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, राइट, ऐसे ही यूट्यूब पे सर्फ करते हो ना. अब इट्स वेरी ईजी, राइट. बोलोगे ठीक है, कोई अभी कैट तो बहुत, अभी तो खैर कैट 7 months दूर ना, सो आई कैन स्पेंड 30 मिनट्स तुमने मॉर्निंग में स्पेंड किया एंड 30 मिनट्स तुमने नाइट में स्पेंड किया, बहुत कम है. 30 मिनट्स, राइट, ठीक है. दैट मीन्स 1 hour a day. बहुत मिनिमाइज करोगे तो. Now see, all of us have got a certain number of fixed hours which we can devote before CAT. For example, somebody will say that कि सर मैं जॉब करता हूँ और मैं ना वीकडेज में मैं 4 hours पर डे निकाल सकता हूँ पढ़ने के लिए, फाइन, ठीक है. और मैं वीकेंड में भी 8 निकाल सकता हूँ, तो 4 into 5 वीकडेज में 20 hours और वीकेंड में इट कुड बी 8 into 2 16 hours. So that means this person can study 36 hours a week. अगर ये 36 hours a week पढ़ता है, तो मान लो हमारे पास कैट के लिए अराउंड 28 वीक्स है, तो इन दिस 28 वीक्स 36 into 28 becomes 1008. तो 1008 hours बिफोर कैट, इसको राउंड ऑफ करते हैं 1000 hours में. आपके पास कैट के पहले 1000 hour ये बंदा डिवोट कर सकता है.
ना अगर आप 1000 आवर डिवोट कर सकते हो तो आप इसको बढ़ा नहीं सकते हो ना, राइट? यूर स्ट्रेचिंग टू मैक्सिमम ना, मैक्सिमम, राइट? ओके, आप इस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है. दिस 1000 कैन नॉट बिकम 2000, नो? तो नहीं बन सकता, ऑब्वियसली नहीं बन सकता, इतना टाइम तो पास है नहीं. तो यू वॉट यू वॉन्ट कि एवरी सेकेंड ऑफ दिस 1000 आवर्स शुड गो इन द राइट डायरेक्शन. ये कहाँ जाना चाहिए? दिस शुड गो इन द राइट डायरेक्शन, योर हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर आप अपना हार्ड वर्क राइट डायरेक्शन में दे रहे हो, ठीक है, इन 1000 आवर्स का पूरा, तो दैट मीन्स आपने तो 30 मिनट्स मॉर्निंग, 30 मिनट्स इवनिंग आपने निकाल दिया 1 आवर पर डे इंस्टाग्राम रील्स में. 2 घंटे आपके निकल गए, 200 दिन के कितने हो गए? नाउ 200 आवर्स वेस्टेड. तो 1000 में से 200 आवर्स सब्ट्रैक्ट करो, यू आर नाउ लेफ्ट विथ 800 आवर्स. ओके, दैट मीन्स यू आर शॉर्ट बाई 20% इन योर प्रिपरेशन. और पता है यही बातें बाद में याद आएंगी. ओके, यही होता ही है. सो वंस यू गो इन अक्टूबर, आपको लगेगा यार वो उसने उसको मॉक में मार्क्स आ रहे हैं, मेरा अलजेब्रा नहीं हुआ, फिर ज्योमेट्री इतना स्ट्रांग नहीं है. 200 घंटे, 200 आवर्स अगर आप अपने वीकनेस पे वर्क कर रहे होते, जस्ट थिंक ऑफ दैट सिनेरियो. 200 घंटे बहुत टाइम होते हैं यार. ठीक है, आप इन 200 आवर्स में आप 80 आवर्स में कम से कम 240 या 160 एटलीस्ट 2, तो 1 आवर का 2 LRDA सेट में काउंट करूँ तो 80 इंटू 2 160 LRDA सेट सॉल्व कर सकते हो. 80 आवर्स में यू कैन सॉल्व सम एटलीस्ट 300 क्वांट क्वेश्चंस. ओके, इन रेस्ट 40 आवर्स आप वर्बल को दे सकते हो, ठीक है, आपने, या वाइसा वर्सा, अगर आपका वर्बल वीक है एंड क्वांट LRDA स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, राइट? सोच रहे हो कितना आपने टाइम गंवाया है. सो आपको अभी तो क्या बहुत ईजी है, मॉर्निंग उठे 30 मिनट्स फेसबुक रील्स, इंस्टाग्राम रील्स, 30 मिनट शाम में, 1 घंटे पर डे. बट ये इम्पैक्ट कब करता है? लास्ट में करता है. ठीक है, हाँ, इन अक्टूबर नवंबर, जब आप अपना प्रिपरेशन को, आपको लगता है बहुत गैप है, आई नीड मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो जब मोर टाइम था तो आपने उसको स्क्रीन टाइम में वेस्ट कर दिया. ठीक है, तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इफ़ यू आर अ रिपीटर. अगर आप रिपीटर हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ध्यान रखना. मैं इनको कंक्लूड करता हूँ वापस से. प्रैक्टिस न्यू क्वेश्चंस एटलीस्ट 20 क्वांट का पर डे, ठीक है, और एटलीस्ट 3 LRDA सेट पर डे. ओके, and spend time with the questions at least 20 or 30 minutes for LRDA set and 10 to 15 minutes for quant question. Also अगर आपका वर्बल वीक है तो मैं आपको 2 टिप्स दूंगा वर्बल में. ठीक है, दैट मे नॉट बी फॉर एवरीवन, हाँ, बिकॉज बहुत लोग वर्बल फैकल्टी को फॉलो करेंगे. बट अगर आपको थोड़ा वर्बल पे काम करना है ना, तो आई टेल यू कि वर्बल में आप क्या करो ना, नॉवेल्स पढ़ो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नॉवेल्स पढ़ो, आप रीड नॉवेल्स. ठीक है, पीपल विल से कि नॉवेल्स पढ़े फ़ायदा नहीं था, बहुत फ़ायदा होता है नॉवेल्स पढ़ के. आपको ना एक वर्बल पे ना एक लैंग्वेज है, तो वो कमांड आता है, राइट? सो यू कैन स्टडी सम 15-20 नॉवेल्स इन नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, और ये नॉवल बिल्कुल आपके जोन का होगा. हाँ, यू लाइक रोमांटिक नॉवेल्स, यू लाइक ऑटोबायोग्राफीज, यू लाइक काइंड ऑफ स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज, ठीक है, जो आपको पसंद है. बट रीड सम 15-20 नॉवेल्स, राइट? तो जब आप 15-20 नॉवेल्स पढ़ चुके होगे ना, तो आपको एक्चुअली पता नहीं चलेगा, बट आपने एटलीस्ट कम से कम 10 लाख वर्ड क्रॉस कर दिया है. 10 लाख प्लस वर्ड्स आपने पढ़ लिए हैं. ठीक है, 10 लाख प्लस वर्ड्स अगर आप आरसी काउंट करोगे, एक आरसी 300 वर्ड का होता है ना, 300 वर्ड्स. सोचो कितना लगेगा 10 लाख करने में. तो ना वॉल्यूम बहुत आता है, एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी बनते हो आप. ठीक है, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, यू फील गुड, बिकॉज नॉवेल्स का कंटेंट ना बहुत रीच होता है. ओके, सो दिस नॉवेल्स कंटेंट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विथ आर्टिकल्स. हाँ, बिकॉज एक नॉवल को लिखने में 2-3 साल लग जाते हैं. ओके, दैट हाउ रिच द कंटेंट इज, राइट? सो इसलिए बहुत अच्छा होता है नॉवल. सेकेंड थिंग इज जैट का सॉल्व लास्ट 13 ईयर्स का पेपर. ठीक है, ये लास्ट 13 ईयर्स का पूरा पेपर सॉल्व कर जाओ जैट का. बिकॉज अभी कैट हैज़ रिसेंटली मूव टू दैट पैटर्न इन वर्बल, जहाँ पे मोर ऑफ काफ़ी क्लोज ऑप्शंस आते हैं आरसीज में, क्रिटिकल रीजनिंग है ना. सो बट दीज थिंग्स वर इज एग्जिस्टिंग इन जैट सिंस लास्ट 10-12 ईयर्स. ओके, तो जैट का 13 ईयर्स का पेपर सॉल्व कर जाओ एंड सॉल्व टिकट टारगेट मेरे को कर जाना है 1 मंथ में, हाँ, या 1.5 मंथ में. एंड 10 लाख प्लस वर्ड रीड करो, रीड सम 15-20 नॉवेल्स, राइट? यू विल रियली फील गुड. तो आपका जो प्रिपरेशन में लास्ट ईयर लूप्स एंड होल्स रह गया था, उस लूप्स एंड होल्स को आप बहुत ईजिली फिल कर पाओगे. ठीक है, एंड अल्टीमेटली माई लास्ट टिप विल बी गिव मोर मॉक्स. ठीक है, मॉक्स को बहुत ज़्यादा देना है आपको. दैट मीन्स आई हैव टू गिव टारगेट एटलीस्ट सम 50 मॉक्स का टारगेट करो.
दिस ईयर, एनालाइज करो 50 मॉक्स प्लस 20 सेक्शनल्स इन ईच, 20 sectionals in each, in LRDI, in verbal and in quant. तो सेक्शनल देने से क्या होता है, आपका एक सेक्शन का वीकनेस दूर होता है. मॉक देने से क्या होता है, एक स्टैमिना बनता है 2 घंटे तक उतना सोच पाने का, स्ट्रैटेजी बनती है, तीनों चीज़ें एक साथ आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन भी होता है, ठीक है. एंड अल्टीमेटली आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा. दैट्स वाई ट्राई टू गिव सम 50+ मॉक्स बिफोर CAT 2022, ठीक है. सो आई होप दिस वुड वर्क well with your preparation, guys. ठीक है, all the best. Thank you. Hi guys, so you all can use this Unacademy Ask a Doubt feature. It is absolutely free for everyone. You can ask 3 doubts at a go, and you can just click the picture of your question. You can just crop and submit, and you get the answer within 24 hours, in less than 24 hours. And in many cases, you get the answer in less than 1 minute. Yes, you get the answer in less than one minute because it's all AI based. So we have a huge repository of question. People keep on asking questions, so many times their similar question comes, and when a similar question will come, AI will find it and will give you answer in less than 1 minute. Okay, so it is very very beneficial. All students are using it, so you can just download the Unacademy app. Download the Unacademy app and put the maximum number of doubts you can. You can also request a review if you don't like your solution. Okay, we'll review your solution. So we have prepared a huge repository of questions, and most of the time the questions you will ask will match from that repository. If it doesn't, you'll get the fresh answer and solution prepared by our faculty in less than 24 hours. So please use this feature. Also follow me for all my free classes at Unacademy. I take a lot of practice sessions apart from all the videos at Roda. I take a lot of practice sessions in free classes also at Unacademy. Okay, so you can follow me for all my free classes, practice sessions of content and LRDI, study sessions at Unacademy. Okay, so just go by the link in the description. I put all the relevant links in the description. Okay, thank you.